हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होल नंबर पर हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, बट आज की इस वीडियो में बात करनी है इंटीजर। समझना है इंटीजर को, इंटीजर के सेट पर बात होगी और इंटीजर की कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन पर बात होनी है। अब इंटीजर यहाँ पे टू टाइप में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नंबर को किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करा जाता है, नेगेटिव को कैसे करा जाता है, सारी बातें इस वीडियो में हो जानी है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके फेल से ये वीडियो उस स्टूडेंट तक पहुंच जाती है जो फ्री में उर्दू इंग्लिश मीडियम में क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहता है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं इंटीजर को। इंटीजर एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर, यानी जो होल नंबर था उसमें आपने पढ़ा था ऑल पॉजिटिव नंबर शामिल होते हैं, यानी ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। और ऑल नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव, यानी जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंटीजर जो है ना होल नंबर को एक्सटेंड करता है। इट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लेता है। बट याद रखना इंटीजर में अशारिया नहीं होता, यानी डेसिमल पॉइंट नहीं होता। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी कॉल देम साइंड इंटीजर। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग इंटीजर को बोलते हैं साइंड इंटीजर। The set of integer is represented as, तो set of integer को इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। आप लोग देख लो, z से रिप्रेजेंट होता है मैथमेटिक्स में, और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं, यानी इंटीजर नंबर के जीरो। और आगे देखें, जो लेफ्ट जीरो के राइट साइड है उस पे पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड है उस साइड पे नेगेटिव इंटीजर नंबर लिखे हुए। इनको कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करा जाता है, अब इस पर बात कर लेते हैं। टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, वन बिट इज रिप्रेजेंट एज द साइन बिट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो कह रहे हैं जब हम लोग साइंड इंटीजर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे, LMSB लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होगी वो रिप्रेजेंट कर रही होगी साइन को यानी जमा का साइन है या नफी का है उसको। इफ द साइन बिट इज ऑन, अगर साइन बिट में 1 है, द वैल्यू इज नेगेटिव, तो फिर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अदरवाइज इट्स पॉजिटिव, और अगर जीरो हुआ तो फिर क्या होगी, पॉजिटिव। यूजिंग दिस सिस्टम द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू दैट कैन बी स्टोर इन वन बाइट साइंड इंटीजर इज, तो देखिए यहाँ पे जो बात हो रही थी LMSB की, यानी लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की, वो यहां पे देखें क्या है, जीरो। इट मीन्स इट्स पॉजिटिव नंबर। और जो यहाँ पे 7 वंस हैं, अगर इनको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें देन इट्स इक्वल टू 127 इन डेसिमल सिस्टम। एज द बिट अवेलेबल टू स्टोर a value is n नफी 1। तो अगर अवेलेबल वैल्यू है, यानी अवेलेबल वैल्यू देखें, अगर हमारे पास 8 बिट है तो 8 बिट यानी n बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n 8 में से एक निकाल देंगे, 7 बिट में जो इंटीजर वैल्यू है वो स्टोर होगी, और जो 8वीं बिट थी वो साइन के लिए। हैंस द मैक्सिमम वैल्यू विल बी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी
n नफी 1 पावर ऑफ 2 मनफी 1 के। वी कैन यूज दिस फार्मूला टू कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर 2 एंड 4 बाइट। 2 और 4 बाइट के लिए मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इस फार्मूला की मदद से काउंट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे 2 है तो 2 बाइट में जो बिट होती हैं 16 में से एक निकल जाएगा 15 पावर ऑफ 2, इसमें से आप लोगों ने एक निकाल देना है। तो 2 बाइट में जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है इंटीजर वो निकल आएगी। 4 बाइट्स में आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा, तो देखते हैं आप लोग कैलकुलेट कर पाते हो या नहीं। नेगेटिव वैल्यू आर स्टोर यूजिंग 2's कंप्लीमेंट। अब वंस तो अब जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो स्टोर हो जाती है, बट नेगेटिव को कैसे करेंगे? इसके लिए 2's कंप्लीमेंट लिया जाता है। अब ये 2's कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है? जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम लोग आपको 2's वैल्यू कंप्लीमेंट की लेना सिखाएंगे, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिल पानी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।